अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी। ये 2025 की पेयरिंग स्कीम है। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये जो नेक्स्ट ईयर 2026 होगा, ये उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपने अगर इस पेयरिंग स्कीम पे फोकस किया, यानी कि इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन की, तो आपके नंबर बेहद अच्छे आ जाएंगे। और वैसे भी पेयरिंग स्कीम के बगैर अगर आप तैयारी करते हैं तो नंबर कम आते हैं, जबकि इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। ऑल पंजाब बोर्ड्स में कौन कौन सी सिटीज़ शामिल होती हैं वो अब मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये जो तमाम शहर हैं ये पंजाब बोर्ड में शामिल होते हैं। यानी कि आप इनमें से किसी भी बोर्ड के हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर है का जो मार्क्स होंगे वो कितना होंगे और टाइम क्या होगा। तो आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि 2.5 घंटे में आपने 75 मार्क्स का पेपर जो है सोल्व करना होगा। इसमें आपको MCQs का भी टाइम दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव का भी टाइम दिया जाएगा। इसमें अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स कितने कितने होंगे। सो इसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा। 15 MCQs होंगे और 15 के 15 ही आपको करने हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये 15 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसके आपको 12 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 मार्क्स का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तीनों क्वेश्चंस में सेम ही होगा। 9 क्वेश्चंस होंगे और 6 अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 12 मार्क्स का ये तीनों क्वेश्चन होंगे, यानी कि 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2, 12 का ही 3 और 12 का ही 4। आगे चल के मैं आपको इनके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी। आप अगर उसके मुताबिक अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बेहद अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। 3 में से भी जो 9 क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जो कि थ्योरम का होता है। थ्योरम का क्वेश्चन कंपलसरी होता है और वो आपने करना ही करना है। अब अगर हम 9 क्वेश्चन को निकाल दें तो इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 क्वेश्चन, मतलब कि आपने 4 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं और वो 2 क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे कि 2-2 के पेयर्स के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 5 मार्क्स का होगा और बी पार्ट भी 5 मार्क्स का होगा। यानी कि उसका जो ए पार्ट होगा वो 4 मार्क्स का है और 5 का ही बी पार्ट जो है वो भी 4 मार्क्स का है। इस तरह से आपका टोटल जो है 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी 8 का और 7 भी, और क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो कंपलसरी होगा। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर MCQs के लिए आपके जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो ऑल, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको कोई MCQs नहीं आने वाला, बाकी तमाम चैप्टर से आपको MCQs आएंगे। और MCQs की तैयारी के लिए आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज में से कर लें। अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 इन 4 चैप्टर्स में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से आपको एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको 4 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको चैप्टर नंबर 6 से एक आएगा। 7 8 9 इन 3 चैप्टर्स में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और 6 10 और 11 से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। और इसके लिए भी आपने जो डेफिनेशंस हैं वो करनी है और डेफिनेशंस के साथ साथ जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट आपने कर लेनी है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
आपको चैप्टर नंबर 13, 12, 13, 14 इन 3 चैप्टर में से एक एक आपको क्वेश्चन आएगा, और फिर 15, 16 एंड 17 इन 3 चैप्टर्स में से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि इन 2 चैप्टर्स में से आपको 3 चैप्टर में से आपको 2-2 आएंगे, और 3 चैप्टर में से ही आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। सो आपने इनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपका ये क्वेश्चन भी ये आसानी से हो जाए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका जिस तरह से मैंने बताया था कि पेयर्स होंगे, अगर 5 है तो 5 का ए बी पेयर्स होगा, और यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी बता दिए हैं, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी बताने लगी हूँ कि आपने पूरा चैप्टर नहीं करना। आपने उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज मैं बताऊँगी, आपने उन्हीं एक्सरसाइज को अगर प्रिपेयर कर लिया तो आपका मैथ का जो पेपर है उसमें 100% रिज़ल्ट आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी आपने एक्सरसाइज करनी है 1.6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर नंबर 2 की आपने 2 एक्सरसाइज करनी है, 2.4 और 2.6। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने टोटल 3 एक्सरसाइज करनी है, 1.6 करनी है, 2.4, 2.6 3 एक्सरसाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 करना है, और बी पार्ट के लिए आपने चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो है 3.4, और चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो है 4.2 एंड 4.4। इसमें भी टोटल आपने 3 एक्सरसाइज करनी है, 3.4, 4.2 एंड 4.4। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी आपको 3 एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 2 चैप्टर्स करने हैं। अब चैप्टर नंबर 5 से आपने एक एक्सरसाइज करनी है 5.2, और चैप्टर नंबर 6 से आपने 2 एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 6.1 एंड 6.2। इसमें से आपने 2 एक्सरसाइज करनी है। इस तरह टोटल आपकी 3 एक्सरसाइज इसके लिए भी हो जाएंगी, और आपने 2 करनी है। यानी कि अगर आप 6 एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। इसके बाद जो 9 क्वेश्चन वो तो कंपलसरी, वो तो अपनी करना ही करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको 17 और 7 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं। अब 7 चैप्टर से आपने 7.1 करना है, और 17 चैप्टर में से आपने 17.2 करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, और वो है 7.1 और 17.2। ये 2 एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 4 में से आपने 2 करने हैं, और उन 2 के लिए आपने 6 एक्सरसाइज तैयार करनी, और वो कौन सी आपको लगता है कि कौन से मुझे करनी चाहिए वो आपने खुद डिसाइड करना है और वो कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको आएगा ए पार्ट में से 12, चैप्टर नंबर 12 और 16 है, यानी कि ए बी पार्ट होगा। तो इसके लिए लेकिन आपको एक ही थ्योरम करना होगा। अगर आप चैप्टर नंबर 12 के सारे थ्योरम कर लेते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आप चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम से सारे कर लेते हो तो भी ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से आपका थ्योरम का ये क्वेश्चन जो है ये लाजमी है, आपने थ्योरम्स प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके लिए आप दोनों चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स के थ्योरम्स को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है, बता दी है। आई होप सो आपने इससे फ़ायदा भी उठाया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, लाइक लाजमी किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये पेयरिंग स्कीम अच्छी लगी तो भी आपने येस और नो में आंसर लाजमी देना है। और अब इसी के साथ साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।